हेलो दोस्तों, आपका हिंदी विद शालिनी में स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हो आप सब? राधे राधे। आज हमारा टॉपिक क्या है? हिंदी नाटक का विकास। तो हम देखेंगे कि हिंदी में नाटक का विकास कैसे हुआ, हिंदी में नाटक का विकास किस तरह हुआ। तो हम 30 क्वेश्चन देखेंगे पूरे। बढ़ते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दीजिए। यस, किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का, हमारे शुक्ल जी का कथन है ये। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम नाटक, ध्यान दीजिएगा, प्रथम नाटक, हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? नहुस, शकुंतला, विद्यासुंदर, तप्ता संवरण। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नहुस। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहला नहुस को माना है, दूसरा नाटक शकुंतला को माना है, तीसरा स्वयं अपने द्वारा लिखे हुए नाटक विद्यासुंदर को माना है, और चौथा तप्ता संवरण जो लाला श्रीनिवास दास की है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्राणचंद चौहान का नाटक है, इसमें से प्राणचंद चौहान का नाटक कौन सा है? सभासार, रामायण महानाटक, विद्यासुंदर, शकुंतला। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा राइट आंसर? यस, प्राणचंद चौहान का है रामायण महानाटक। क्या है? रामायण महानाटक। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है खड़ी बोली में अनुदित सबसे पहला नाटक कौन सा है? ऐसा कौन सा नाटक है जो खड़ी बोली में अनुदित है और सबसे पहला है? ऑप्शन 1 है शकुंतला, ऑप्शन 2 नहुस, ऑप्शन 3 रामायण महानाटक, ऑप्शन 4 विद्यासुंदर। तो क्या होगा राइट आंसर? यस, हमारा राइट आंसर क्या होगा? खड़ी बोली में अनुदित पहला नाटक शकुंतला है, शकुंतला। और ये है किसका? शकुंतला नाटक राजा लक्ष्मण सिंह का है। किसका है? राजा लक्ष्मण सिंह का, राजा लक्ष्मण सिंह। और ये है कब का? 1862 का है। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है एक ओपेरा गीत नाट्य है, ओपेरा गीत नाट्य, इनमें से ओपेरा गीत नाट्य कौन सा है? ऑप्शन 1 इंदर सभा, ऑप्शन 2 नहुस, ऑप्शन 3 शकुंतला, ऑप्शन 4 तप्त सम्राट। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। यस, एक ओपेरा गीत नाट्य क्या है? इंदर सभा। इंदर सभा है किसका? इंदर सभा अमानत का है, अमानत का। इंदर सभा किसकी रचना है? अमानत की है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से सन 1776 में कहाँ स्थापित किया गया था? जो प्रथम रंगशाला प्ले हाउस थी वो कहाँ सबसे पहले स्थापित की गई? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। ऑप्शन 1 कलकत्ता, ऑप्शन 2 दिल्ली,
ऑप्शन 3 मुंबई, ऑप्शन 4 पुणे। आंसर दीजिए, क्या होगा राइट आंसर? यस, क्या हो जाएगा? कलकत्ता। अंग्रेजों द्वारा जो प्रथम रंगशाला प्ले हाउस थी वो 1776 में कलकत्ता में, कहाँ? कलकत्ता में स्थापित की गई। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कोलकाता थिएटर की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई कोलकाता थिएटर की स्थापना? प्ले हाउस नाम से जो स्थापित किया गया था वो था सन 1777, सन 1717, सन 1817, सन 1876। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। नहीं 76 नहीं होगा, क्योंकि 76 में हमने देखा अभी ना जो प्ले हाउस था, प्ले हाउस नाम से 1776 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था प्रथम रंगशाला। तो कोलकाता थिएटर की स्थापना पूछा है, तो वो तो होगा नहीं, ये ऑप्शन कट जाएगा। फिर सन 1777 में कोलकाता थिएटर की स्थापना हुई थी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक था। मतलब आधुनिक हिंदी में जो पहला अभिनीत नाटक है वो कौन सा है? ऑप्शन 1 जानकी मंगल, ऑप्शन 2 शकुंतला, ऑप्शन 3 विद्यासुंदर, ऑप्शन 4 है चंद्रावली। तो इन चारों में से क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए आप सब। यस, क्या होगा? आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित जानकी मंगल है। कौन सा है? जानकी मंगल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाट्य विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? नाट्य विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 यहाँ ऑप्शन 1 रहेगा। ऑप्शन 1 क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 2 है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन 3 है शीतला प्रसाद त्रिपाठी। ऑप्शन 4 है बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा राइट आंसर? यस, नाट्य विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। बढ़ते हैं क्वेश्चन, 1 मिनट। देखो, जो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक का प्रवर्तक इन्हें माना जाता है, और बालकृष्ण भट्ट निबंधों में, निबंध की जब बात की जाए तो उसमें बालकृष्ण भट्ट आते हैं। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किस वर्ष मिला? तब भारतेंदु हरिश्चंद्र को, उनका नाम हरिश्चंद्र था, जो उनको ये भारतेंदु की उपाधि मिली किस वर्ष मिली? सन 1881 में, सन 1880 में, सन 1885, सन 1875। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए आप सब। यस, क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 में मिली थी, 1880 में। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? अभी हमने देखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब मिली थी? 1880 में मिली थी। अब देखते हैं कि किसने दी थी उन्हें। महात्मा गांधी जी ने, काशी के पंडित रघुनाथ ने, गिरधर दास या निवाज ने? उनके पिता गिरधर दास ने दी थी या फिर महात्मा गांधी ने दी थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी?
यस, किसने दिया था? काशी के पंडित रघुनाथ जी ने 1880 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी थी। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है? भारतेंदु द्वारा रचित पहला नाटक माना जाता है। भारतेंदु द्वारा रचित पहला नाटक, अभी हमने ऊपर देखा था कि भारतेंदु ने पहला नाटक नहुस को माना है, जो उनके ही पिता गोपाल चंद्र द्वारा लिखी गई है 1859 में। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि भारतेंदु के स्वयं द्वारा जो रचनाएं हैं, नाटक लिखा गया, उनमें से पहला नाटक कौन सा है? विद्या सुंदर, चंद्रावली, प्रेम जोगनी या अंधेर नगरी? किसको माना जाता है पहला नाटक? यस, क्या है? विद्या सुंदर। विद्या सुंदर 1868। पहला उन्होंने नहुस को माना है, दूसरा शकुंतला को माना है जो 1862 का है, तीसरा 1868 में स्वयं के द्वारा लिखित नाटक को उन्होंने तीसरा नाटक माना था। तो ये हमारा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। अभी वहाँ था भारतेंदु द्वारा रचित पहला नाटक विद्या सुंदर था। अब यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया है, पहला राजनीतिक नाटक पूछा है, तो वो कौन सा है? विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा, भारत जननी या सती प्रताप? राइट आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? पहला राजनीतिक नाटक। यस, पहला राजनीतिक नाटक किसे माना गया? भारत दुर्दशा को। भारतेंदु द्वारा लिखित पहला नाटक यहाँ पे है। और राजनीतिक की बात की जाए तो राजनीतिक में भारत दुर्दशा आ जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य है। हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य है, तो कौन सा इसमें पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य है? ऑप्शन 1 है भारत दुर्दशा, ऑप्शन 2 है भारत जननी, ऑप्शन 3 है विद्या सुंदर, ऑप्शन 4 है रत्नावली। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा राइट आंसर? पहला ओपेरा गीत नाट्य है। विद्या सुंदर तो भारतेंदु द्वारा रचित पहला नाटक है। भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक हो जाएगा, तो बचे ये दोनों। तो इसमें से ओपेरा गीत नाट्य क्या है? भारत जननी। भारत जननी ओपेरा गीत नाट्य है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी पत्रिका महिलाओं से संबंधित है? आंसर दीजिए, कौन सी पत्रिका महिलाओं से संबंधित है? ऑप्शन 1 है कविवचन सुधा, ऑप्शन 2 है वाला बोधिनी, ऑप्शन 3 है हरिश्चंद्र मैगजीन, ऑप्शन 4 है बंगदूत। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा राइट आंसर? भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी पत्रिका महिलाओं से संबंधित है? आंसर दीजिए, कौन सी पत्रिका महिलाओं से संबंधित है? यस, हमारा राइट आंसर होगा बाला बोधिनी। बाला बोधिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है जो महिलाओं से संबंधित है। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में पागल की भूमिका निभाई थी? ऑप्शन 1 है सत्य हरिश्चंद्र,
ऑप्शन 2 जानकी मंगल, ऑप्शन 3 नील देवी, ऑप्शन 4 है भारत जननी। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा राइट आंसर? यस, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पागल की भूमिका किसमें निभाई थी? पागल की भूमिका उन्होंने नील देवी में निभाई थी। किसमें निभाई थी? नील देवी में। लगे हाथ हम और भी देख लेते हैं कि जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। किसकी भूमिका? लक्ष्मण की भूमिका। लक्ष्मण की भूमिका जानकी मंगल में निभाई थी और हरिश्चंद्र की भूमिका सत्य हरिश्चंद्र में। हरिश्चंद्र की भूमिका, हरिश्चंद्र की भूमिका और नील देवी में पागल की भूमिका। तो एक साथ हमारा 4 क्वेश्चन तैयार हो गया। पागल की भूमिका नील देवी में, लक्ष्मण की भूमिका जानकी मंगल में, हरिश्चंद्र की भूमिका सत्य हरिश्चंद्र में। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी का पहला दुखांतक नाटक माना जाता है। अभी हमने देखा भारतेंदु द्वारा रचित पहला नाटक विद्या सुंदर था और भारतेंदु का राजनीतिक नाटक भारत दुर्दशा था और उन्होंने पागल की भूमिका निभाई थी नील देवी में और उनका ओपेरा गीत नाट्य था भारत जननी। तो पहला दुखांतक नाटक किसे माना गया है? यस, किसे माना गया है पहला दुखांतक नाटक? रणधीर प्रेम मोहिनी को। रणधीर प्रेम मोहिनी है किसकी? लाला श्रीनिवास दास की है। किसकी है? लाला श्रीनिवास दास की है, जिसे पहला दुखांतक नाटक माना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की? भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की? राइट आंसर दीजिए, क्या होगा? बाबू तोताराम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन 4 जयशंकर प्रसाद। क्या होगा राइट आंसर? भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की? यस, भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना बाबू तोताराम ने की। किसने की है? बाबू तोताराम ने। तो हमारा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, बाबू तोताराम। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। कौन से नाटककार हैं जो ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन 1 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 2 लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन 3 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 4 गिरधर दास। क्या होगा हमारा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19, ऐतिहासिक नाटककार। यस, ऐतिहासिक नाटककार के रूप में हम जयशंकर प्रसाद जी को जानते हैं। इनका स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये सब के आधार पे इनको ऐतिहासिक नाटककार माना जाता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? कौन सा नाटक प्रसाद जी का प्रथम है? ऑप्शन 1 सज्जन, ऑप्शन 2 कल्याणी परिणय, ऑप्शन 3 करुणालय, ऑप्शन 4 प्रायश्चित। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। यस, क्या होगा? सज्जन। जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक सज्जन है और है कब का? 1910 का है। सज्जन का कथानक क्या है? महाभारत है। क्या है? महाभारत। लगे हाथ हम ये चारों को भी देख लेते हैं। कल्याणी परिणय कब का है? 1912 का है। कल्याणी परिणय में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की कथा है। किसकी कथा है?
चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की। किसकी है? चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की है। और करुड़ालय, करुड़ालय कब का है? ये भी 1912 का है करुड़ालय। इसमें हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। क्या है? हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। और प्रायश्चित कब का है? 1913 का प्रायश्चित है। प्रायश्चित में जयचंद्र का क्या है? जयचंद्र के मूर्खतापूर्ण कुचक्र, जयचंद्र के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण, जयचंद्र के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है प्रायश्चित में। तो इंसान सबसे पहले सज्जन ही रहता है। सज्जन रहता है जब उसका परिणय हो जाता है, कल्याणी के साथ परिणय, मतलब जब उसका परिणय हो जाता है, विवाह हो जाता है, तो फिर उसको करुणालय हो जाता है। फिर वो प्रायश्चित करता है कि यार हमने विवाह क्यों किया। तो इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं सज्जन, कल्याणी, करुणालय। अभी हम इसको आगे क्लास ख़त्म होने के बाद पूरी ट्रिक के साथ याद करेंगे। तब तक के लिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 नीचे 2 हो गया। ध्रुव स्वामिनी एक गुट। हम यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, ध्रुव स्वामिनी और एक गुट। ध्रुव स्वामिनी एक गुट। तो प्रसाद का कौन सा नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर किया गया है? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त, ऑप्शन 2 स्कंदगुप्त, ऑप्शन 3 ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन 4 एक घूट। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। यस, ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी जो है विशाख के देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया नाटक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस नाटक से समस्या प्रधान नाटक का प्रवर्तन माना जाता है? प्रसाद का कौन सा नाटक है जो समस्या प्रधान, क्या समस्या प्रधान नाटक का प्रवर्तन माना जाता है? ऑप्शन 1 ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त, ऑप्शन 3 स्कंदगुप्त, ऑप्शन 4 जन्मेजय का नागयज्ञ। क्या होगा हमारा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 22। यस, किससे माना जाता है? ध्रुव स्वामिनी से। समस्या नाटक का प्रवर्तन किस नाटक से माना जाता है? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 है, अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। प्रसाद का ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें अनमेल विवाह, तलाक, पुनर्विवाह की समस्या उठाया गया है? ऑप्शन 1 है स्कंदगुप्त, ऑप्शन 2 है चंद्रगुप्त, ऑप्शन 3 है ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन 4 है एक घूट। यस, किसमें है? ध्रुव स्वामिनी में। ध्रुव स्वामिनी का जो विवाह है वो चंद्रगुप्त के साथ तय होता है, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वो राजगद्दी हथिया लेता है स्कंदगुप्त, तो रामगुप्त। तो ध्रुव स्वामिनी का जो चंद्रगुप्त से विवाह होने वाला रहता है न हो करके रामगुप्त विवाह करता है। जब रामगुप्त विवाह करता है और जब रामगुप्त उसे ध्रुव स्वामिनी को उपहार में देने की बात करता है तो चंद्रगुप्त स्वयं जाता है ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण कर। तभी ध्रुव स्वामिनी वो मधुप क्लीव। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24
24 की तरफ, हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता। अभी हमने ऊपर देखा था समस्या नाटक का प्रवर्तन ध्रुव स्वामिनी से होता है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बदल गया है, समस्या नाटक का प्रवर्तन किस नाटककार से माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर हरिकृष्ण प्रेमी। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। यस, किसे माना जाता है? लक्ष्मी नारायण लाल या मिश्र? कन्फर्म? यस, लक्ष्मी नारायण मिश्र को। किसे? समस्या नाटक का जन्मदाता लक्ष्मी नारायण मिश्र को माना जाता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 क्वेश्चन नंबर है हमारा, गीत नाट्य लेखन का प्रवर्तक माना जाता है। अभी वहाँ पे था कि समस्या नाटक का प्रवर्तक माना जाता है लक्ष्मी नारायण मिश्र को, तो यहाँ पे गीत नाट्य का बताइए। जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सुमित्रा नंदन पंत। क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर? आंसर दीजिए। यस, क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। गीत नाट्य लेखन परंपरा की बात आए तो जयशंकर प्रसाद। समस्या नाटक का प्रवर्तक तो लक्ष्मी नारायण मिश्र, और नाटक विधा का प्रवर्तक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। पंत तो छायावाद के हैं, प्रकृति के चितेरे हैं, ये प्रकृति के सुकुमार कहे जाने वाले हैं पंत। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। अभी हमने ऊपर देखा कि गीत नाट्य का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, तो प्रथम गीत नाट्य कौन सा है? भारत जननी, ऑप्शन 2 करुड़ालय, ऑप्शन 3 अंधा युग, ऑप्शन 4 है अनग। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। यस, हिंदी का प्रथम गीत नाट्य करुड़ालय को माना जाता है। करुड़ालय है किसका? हमारे प्रसाद जी का है। अभी हमने ऊपर देखा ना, तो ये करुड़ालय जयशंकर प्रसाद का ही हो जाएगा। भारत जननी तो भारतेंदु का है, और अंधा युग किसका है? अंधा युग कोई बताओ, अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती। अनग किसका है? अनग मैथिली शरण का है, मैथिली शरण गुप्त का है। अनग किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। बढ़ते हैं हम आज के अपने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी है। किसने गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी है? गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन 1 है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 2 है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन 3 है रामविलास शर्मा, ऑप्शन 4 है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा राइट आंसर? गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी है? यस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस नाटक को मील का पत्थर, किस नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है? किस नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है? ऑप्शन 1 आधे अधूरे, ऑप्शन 2 ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन 4 कबीरा खड़ा बाजार में, ऑप्शन 4 करुड़ालय। देखो, करुड़ालय तो प्रथम गीत नाट्य है,
कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म शानी का, ध्रुव स्वामी समस्या प्रधान नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। तो बचा 2, आधे अधूरे और कबीरा खड़ा। यस, मील का पत्थर किसे माना गया? आधे अधूरे। आधे अधूरे है किसका? मोहन राकेश का है। किसका है? मोहन राकेश। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 है, समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना जाता है। किसे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना जाता है? आधे अधूरे, लहरों की राजहंस, ध्रुव स्वामी, ऑप्शन 4 भारत दुर्दशा। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। यस, समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक आधे अधूरे को माना जाता है और इसे मील का पत्थर कहा जाता है। क्या? मील का पत्थर। लहरों के राजहंस भी मोहन राकेश का है, ध्रुव स्वामी प्रसाद का है। समस्या नाटक का शुरुआत माना जाता है यहीं से। भारत दुर्दशा राजनीतिक नाटक है, भारतेंदु की है। तो इस तरह से हमारे 4 क्वेश्चन रेडी हो गए। समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक आधे अधूरे, मील का पत्थर आधे अधूरे, लहरों के राजहंस किसकी रचना है? मोहन राकेश की है। किसका नाटक है? मोहन राकेश का। समस्या नाटक का प्रवर्तन किस नाटक से माना जाता है? ध्रुव स्वामी से। ध्रुव स्वामी किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। भारत दुर्दशा किसका है? भारतेंदु का है। और हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक भारत दुर्दशा को माना जाता है। पढ़ते हैं हम आज के आखिरी क्वेश्चन। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हिंदी में जनवादी नाटककार किसे माना जाता है? जनवादी नाटककार। ऑप्शन 1 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 4 लक्ष्मी नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा राइट आंसर? जनवादी नाटककार किसे माना जाता है? नाटक विधा का प्रवर्तक हो गए हमारे। देखो, नाटक विधा के प्रवर्तक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है? नाटक विधा के प्रवर्तक। और लक्ष्मी नारायण क्या है? समस्या नाटक के प्रवर्तक। क्या है? समस्या नाटक के प्रवर्तक। प्रसाद जी क्या है? ऐतिहासिक नाटक के प्रवर्तक, ऐतिहासिक नाटककार हैं। तो बच्चे कौन? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को जनवादी नाटककार माना जाता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इसमें भी हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला क्वेश्चन हो गया जनवादी नाटककार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। एक दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि किसने सिर्फ 3 नाटक लिखे हैं। 3 नाटक भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। गरीबी, अब गरीबी हटाओ। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार की बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद क्वेश्चन 2 हो गया। और नाटक विधा के प्रवर्तक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। और समस्या नाटक के प्रवर्तक की बात की जाए तो लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इस तरह हमारे आज के 30 क्वेश्चन पूरे हुए। हम लोग जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को ट्रिक से देख लेते हैं क्योंकि इनकी रचनाएं बहुत बार पूछी जाती है। तो सबसे पहले क्या? सज्जन। इंसान सबसे पहले तो सज्जन ही तो होता है, वो सज्जन ही होता है। फिर उसका क्या होता है? परिणय हो जाता है। कल्याणी परिणय, कल्याणी परिणय हो जाता है। जब अरे यार शादी क्यों की, शादी होने के बाद, परिणय होने के बाद ये कहते हैं ना क्यों किया, वो करुणा में डूब जाते हैं, करुणालय। फिर प्रायश्चित करने लगते हैं। क्या करते हैं? प्रायश्चित। फिर वो प्रायश्चित करते हैं, फिर उनको राजश्री मिल जाती है।
राज्यश्री मिलती है। जब राज्य मिलता है तो विशाख बढ़ता है, उनके राज्य का विशाख, और जब विशाख बढ़ेगा तो शत्रु भी बन जाते हैं, अजात शत्रु। और जब शत्रु बनते हैं तब वो क्या करते हैं, जन्मेजय का नागयज्ञ कराते हैं, नागयज्ञ कराते हैं, जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो वो जन्मेजय का नाग यज्ञ कराते हैं। उसके बाद फिर कामना करते हैं सब कुशल मंगल हो जाए। फिर स्कंदगुप्त आते हैं, एक घूंट पीते हैं, स्कंदगुप्त आते हैं, क्या करते हैं, एक घूंट पीकर आते हैं स्कंदगुप्त। फिर चंद्रगुप्त से मिलते हैं, एक घूंट पीकर चंद्रगुप्त के साथ एक घूंट पीते हैं। फिर ध्रुवस्वामिनी आ जाती हैं। तो प्रसाद की रचनाओं को हम लोग इस तरह ट्रिक से याद कर सकते हैं कि आदमी पहले सज्जन होता है। देखो सज्जन 1910 की है। फिर उनको 1912 में क्या होता है, करुणालय होता है, कल्याणी से पढ़ रहे 1912 में करते, फिर करुणालय। फिर उनको 13 में प्रायश्चित होता है कि अरे यार हमने शादी क्यों की। फिर 15 साल बाद उनको विशाख मिलती है, राजश्री मिलती है। जब राजश्री मिलती है 21 में उसकी विशाख बढ़ती है, 21। फिर 1 साल बाद ही उनके शत्रु बन जाते हैं। जब विशाख बढ़ेगी तो शत्रु होंगे ही। फिर 1926 में ये जन्मेजय क्या नागयज्ञ कराते हैं 26 में, इस कामना से। 1927 कामना से। 28 में स्कंदगुप्त एक घूंट पीते हैं, एक घूंट पीते हैं 30 बार चंद्रगुप्त के साथ, 31। फिर ध्रुवस्वामिनी 1933, ध्रुवस्वामिनी में 3 अंक है ना, तो उस तरह से हम 33 याद करते हैं। देखो आदमी पहले सज्जन होता है, फिर उसका विवाह हो जाता है, परिणय होने के बाद करुणालय होता है। जब करुणालय होता है तो वो प्रायश्चित करता है। जब प्रायश्चित करके खाली हो जाते हैं फिर उनको राजश्री मिल जाती है। जब राजश्री मिलती है तो विशाख बढ़ती है, और जब विशाख बढ़ जाती है तो शत्रु बनते हैं, अजात शत्रु। फिर वो नागयज्ञ कराते हैं अपने शत्रु से छुटकारा पाने के लिए। जन्मेजय का नागयज्ञ कामना करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। फिर जो स्कंदगुप्त हैं वो एक घूंट पीते हैं चंद्रगुप्त के साथ, ध्रुवस्वामिनी आती हैं, चंद्रगुप्त के साथ ध्रुवस्वामिनी भी रहती। तो इस तरह हमने प्रसाद की रचनाओं को क्रम से देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।